हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए, सीएमए फाइनल के अंदर जो आपका पेपर नंबर 20A है, एसपीएम एंड बीवी, वो टोटल आपका 100 मार्क्स का है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका पार्ट ए, जिसे हम एसपीएम बोलते हैं, जो कि 50 मार्क्स का है और उसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं। दूसरा है आपका पार्ट बी, जो कि बिजनेस वैल्यूएशन है, ये भी 50 मार्क्स का है और इसके अंदर टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। हम बात करने वाले हैं कि इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो कि आपको जरूर पढ़कर जाने चाहिए, क्योंकि एसपीएम एंड बीबी ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और बहुत ना के बराबर ही इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा स्टूडेंट देखा गया है जो फेल हुआ हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स एसपीएम बीबी के अंदर पास ही होते हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स +60 मार्क्स लेकर आते हैं, एग्जाम्पशन लेकर आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट दो टाइप का है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसे एसपीएम बीबी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए पार्ट ए एसपीएम से। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्रैक्टिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसे इस सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करनी चाहिए पार्ट बी बिजनेस वैल्यूएशन से। अब मैं आपको टोटल बता देता हूं क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एसपीएम के अंदर बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपका मोस्टली क्या 100% थ्योरी पार्ट से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आते हैं। चैप्टर 2, जिसके अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के टूल्स और इंप्रूवमेंट के टूल्स की बात करी जाती है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर 110% इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर आता है। एंड इसके अलावा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर 4 के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सजेशन रहता है कि आप चैप्टर 4 पूरा ही पढ़कर जाएं, पर चैप्टर 4 के अंदर भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स है वो मैं बता देता हूं। एक तो टॉपिक है आपका ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। आप इस टॉपिक को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते, एग्जाम के अंदर ये आएगा ही आएगा। अगर आप चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और चैप्टर 4 पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो एटलीस्ट आप ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल, एनसीएईआर मॉडल, ये जो जिससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, वो आप अच्छे से कर लेते हैं, तो एसपीएम जो आपके 50 मार्क्स का है, इसमें से मिनिमम कम से कम आप 30 मार्क्स सिक्योर कर ही लोगे। क्लियर है चीज? ये तो बात हुई एसपीएम की। अब बात आती, और ये मैंने जो 30 मार्क्स बोला है ना, 50 में से 30 मार्क्स, ये बहुत मतलब मैंने उस कंडीशन में बोला है, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन, कि 30 मार्क्स तो एटलीस्ट आपके 50 में से आएंगे ही आएंगे। अदरवाइज अगर आप ये तीनों चैप्टर, चैप्टर 1, 2 एंड 4 बहुत ही अच्छे से पढ़कर जा रहे हो, 50 में से बहुत आराम से 40 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, आप बहुत आराम से सिक्योर कर लोगे। एसपीएम बहुत छोटा है, एसपीएम बहुत इजी है और कंसेप्चुअल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है उसके अंदर। अब बात आती है बिजनेस वैल्यूएशन। देखिए, बिजनेस वैल्यूएशन में टोटल 5 चैप्टर हैं। बिजनेस वैल्यूएशन के जो शुरू के 2 चैप्टर है ना, बिजनेस वैल्यूएशन का जो शुरू के 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन में चैप्टर 5 से लेकर 9 तक है, तो ये बिजनेस वैल्यूएशन का जो चैप्टर 5 है,
ये बेसिक्स के बारे में बात करता है बिजनेस वैल्यूएशन के, और एग्जाम के अंदर इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा है चैप्टर 6। अगर आपने सीएमए फाइनल का ग्रुप 3 के अंदर लॉ सब्जेक्ट पेपर नंबर 13 की तैयारी की हुई है, तो चैप्टर 6 की तैयारी आपकी हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि इसके अंदर आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो कि लॉ का पार्ट है, आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर अमलगमेशन जो कि आपका लॉ का पार्ट है ना। इस तरीके से सारफेसी आ जाता है जो कि आपके लॉ का पार्ट है। तो इस और वैसे भी चैप्टर 6 में से क्वेश्चन कम ही आते हैं क्योंकि लॉ के अंदर वो चीजें आ चुकी होती हैं। बिजनेस वैल्यूएशन में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके लास्ट 3 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 7 जो कि वैल्यूएशन मॉडल्स की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो कि वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करते हैं। और चैप्टर नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 9 वैल्यूएशन इन मर्जर एंड अमलगमेशन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करके चले जाते हो तो बिजनेस वैल्यूएशन जो कि 50 मार्क्स का है, आप इजीली 35 मार्क्स सिक्योर कर लोगे और आप बहुत आराम से 60 प्लस मार्क्स लेकर आ गए। अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 का कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए और ये चैप्टर 7, 8, 9 पढ़ लिए, आप देखिए 65 मार्क्स तो सिर्फ इतने से पढ़ने में आपके आ गए। और मैं फिर बोल देता हूं, एसपीएम एंड बीबी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो, तो ये सब्जेक्ट पूरा ग्रुप पास कराने में भी हेल्प करता है। बहुत बार अगर किसी स्टूडेंट का ग्रुप के अंदर बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे सीएफआर है, कुछ बच्चों को उसके अंदर, ज्यादातर बच्चों को उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, आईडीटी है, लेंदी सब्जेक्ट है, तो फिर उस केस में ये एसपीएम बीबी सब्जेक्ट हेल्प करता है सेट ऑफ करने में। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसपीएम के अंदर चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर 4, एंड बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर चैप्टर 7, 8, 9। ये चैप्टर्स आप जरूर से अच्छे से पढ़कर जाएं। एसपीएम की कंप्लीट मैराथन क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अराउंड 20 आवर्स की मैराथन क्लास है। अगर आप वो पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो बहुत आराम से बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैराथन क्लास का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।